आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 50 गायत्री और यज्ञ का दर्शन मानव मात्र के लिए प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज में आपको पढ़कर सुनाते हैं। कृपया प्रवचन में दिए गए संदेशों को हृदयंगम करने का प्रयास कीजिएगा। हमारी आवाज और शक्ल पर मत जाइएगा। ये सोचिए, ये विचारिए, ये कल्पना कीजिए कि ये कोई संदेश आपको ब्रह्मांडी चेतना द्वारा दिया जा रहा है और पहुंचाया जा रहा है। आइए सुनते हैं गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मित्रों, गायत्री मंत्र की, गायत्री माता की, भगवान की मूर्तियां हमारे घरों में होनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा शानदार, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इंसान के, हर व्यक्ति के और हर हिंदू के हृदय में इसकी स्थापना की जाए। गायत्री मंत्र केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, वरन वह प्रत्येक धर्मावलंबी व मजहब के मानने वालों के लिए है। हमें उन्नति करनी है तो इन प्रतीकों को फिर अपनाना पड़ेगा, जिसको हम गायत्री कहते हैं, जिसकी स्थापना शरीरों में की गई थी। स्थापना मंदिरों में नहीं, पूजा घरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक हिंदू के शरीर के ऊपर इसकी स्थापना हुई। कैसे स्थापना हुई? शिखा और सूत्र के रूप में हुई। शिखा क्या है? शिखा एक विवेकशीलता की देवी, ज्ञान की देवी, हमारे मस्तिष्क के ऊपर हावी है, मस्तिष्क के ऊपर हावी है और हमारे झंडे के रूप में फहराती है। शिखा क्या है? शिखा गायत्री है। जिस प्रकार से शंकर भगवान का सिंबल, शंकर भगवान का चित्र हम गोल मटोल बना देते हैं और मंगलमय हो लेते हैं, उसी तरह से गायत्री माता का सिंबल और चित्र वह गायत्री माता की मूर्ति के रूप में हमारी शिखा के ऊपर रखा गया है। हम शिखा की स्थापना कराएंगे और हर आदमी से कहेंगे कि आपको शिखा जरूर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गायत्री माता की प्रतीक है, गायत्री माता की मूर्ति है। हम हर आदमी से कहेंगे कि आपको अपने कंधों के ऊपर सामाजिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कर्तव्य क्या है? कर्म क्या है? उसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं, जो हमारे कंधे पर रखा हुआ है। कर्म हमारे कंधे पर रखा हुआ है। कर्म करने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर रखी हुई है। कर्म करने की जिम्मेदारी हमारे हृदय पर टंगी रहनी चाहिए। कर्म करने की जिम्मेदारी हमारे कलेजे से चिपकी रहनी चाहिए। कर्म हमारे आगे भी रहना चाहिए। कर्म हमारी पीठ के ऊपर भी रहना चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? ये है यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहते हैं। ये है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत हमारे कंधे पर रखा हुआ है, हमारे कलेजे पर रखा हुआ है, हमारे हृदय पर रखा हुआ है, हमारी पीठ पर रखा हुआ है। हमने चारों ओर से अपने आप को खींचकर बांध दिया है, जिससे कि यह सतत ख्याल बना रहे कि सामाजिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और पारिवारिक कर्तव्य से हम जुड़े हुए हैं और बंधे हुए हैं।
साथियों, जानवर के गले में रस्सा बांध देते हैं और फिर उसे खूंटे से बांध देते हैं ताकि दायरे में रहा करे, मर्यादा में रहा करे, कायदे में रहा करे, कानून में रहा करे। हमारे ऋषियों ने भी हमको एक रस्से से बांध दिया जो हमारे कंधे से बंधा हुआ है, हमारे हृदय से बंधा हुआ है, हमारे कलेजे से बंधा हुआ है, हमारी पीठ से बंधा हुआ है, चारों ओर से हमें जकड़ कर बांध दिया है और हमारे विवेक को, हमारी अकल को बांध दिया है। ये क्या है? ये क्या है? यह है यज्ञोपवीत और यह है शिखा। शिखा और यज्ञोपवीत क्या है? बताइए। ये हैं हमारे गायत्री मंत्र और यज्ञ। ये दोनों के दोनों प्रतीक हैं। यज्ञ से उपवीत किया हुआ, यज्ञ से प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ धागा, बंधा हुआ धागा, इसका नाम क्या है? यज्ञोपवीत, जो हमारे कंधे पर स्थापित है। और शिखा, यह गायत्री मंत्र की व्याख्या है जो हमने अपने मस्तिष्क के पास स्थापित की है। यह हमारे मस्तिष्क के रूपी किले के ऊपर छाई रहती है और हमारे झंडे के रूप में फहराती रहती है। यह शरीर ही हमारा किला है, यह हमारा लाल किला है। स्वतंत्रता दिवस के समय हमने लाल किले के ऊपर झंडा फहरा लिया था। कब फहरा लिया था? जिस दिन अंग्रेज यहां से विदा हुआ था, उस दिन हमने अपने दिल्ली वाले लाल किले के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया था। इसी तरह भारतीय संस्कृत का, मानवीय मूल्यों का, सद्गुणों का झंडा हमारे मस्तिष्क के ऊपर फहराता है। यह शरीर हमारा किला है, हमारा किला है। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन का किला है। इसके ऊपर हम झंडे की स्थापना करते हैं और व्यक्तिगत शिखा की स्थापना करते हैं। अब हम शिखा को प्यार करना सिखाएंगे लोगों को। अब हम शिखा को प्यार करना सिखाएंगे। किले को प्यार करना और किले को मोहब्बत करना अब हम सिखाएंगे लोगों को। हम घर घर जाएंगे इसे सिखाने। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म महान है। हिंदू धर्म विश्व का धर्म है, ये मनुष्यों का धर्म है। हिंदू धर्म के जो सारे सिद्धांत हैं वे मात्र हिंदू लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सल हैं, ये विश्वव्यापी हैं, मानव मात्र के लिए है, हर देश के निवासी के लिए है, हर प्रदेश के निवासी के लिए है, चाहे वह हिंदू धर्म को मानता हो चाहे ना मानता हो। ये सारे के सारे सिद्धांत मानव मात्र के सिद्धांत हैं, विश्वव्यापी सिद्धांत है, सार्वभौम सिद्धांत है और सारे के सारे धर्मों का निचोड़ हमारे हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म का मूल क्या है? हिंदू धर्म का मूल वह है जिसको हम शिखा कहते हैं, जिसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं। अब हम इस झंडे को नष्ट नहीं होने देंगे और हर हिंदू को कहेंगे कि आप इसको प्यार करना सीखिए। आप भी अपनी संस्कृत को प्यार करना सीखिए, आप अपनी माँ को प्यार करना सीखिए और आप अपने बाप को प्यार करना सीखिए और आप अपने बाप को प्यार करना सीखिए। ये हमारा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है और इस क्रियाकलाप का हम विस्तार करेंगे और आपके मनों में और जनता के मनों में स्थापित करेंगे। जब मुसलमान भारत आए थे तब उन्होंने कहा था कि सुनो, हम तुम्हारी चोटी काटना चाहते हैं, अब तुम्हारी चोटी को उतार देंगे। लोग बोले ठीक है। ताकत आपके हाथ में है और फौज आपके साथ में है और बंदूक आपके हाथ में है। हम क्या कर सकते हैं? हथियार हमारे पास नहीं है। आप जरूर हमारी चोटी काट सकते हैं, लेकिन एक मेहरबानी कीजिए। क्या मेहरबानी करें? आप इस चोटी को यहां से न काटकर गर्दन से काट दीजिए। कारण
चोटी की जड़ यहां तक आई है, यदि आप इसे यहां से काट डालेंगे तो आप हमको संतोष बना रहेगा और कोई हमको दुख का एहसास नहीं होगा और शांतिपूर्वक दुनिया से चोटी भी चली जाएगी और हम भी चले जाएंगे। अतः आप हमारा सिर काट डालिए। लाखों व्यक्तियों के सिर को मुसलमानों ने कलम कर दिया था। अपनी शिखा और जनेऊ को हम कितना प्यार करते हैं आपको तो नहीं मालूम, पर हमें मालूम है। आपको तो 74.5 का आशय भी नहीं मालूम कि किसे कहते हैं 74.5। अरे पहले जमाने में, पुराने जमाने में लोग लिफाफे पर 74.5 नंबर डालते थे। आपको मालूम है क्यों डालते थे? जो कोई उस लिफाफों को खोल लेगा उसको 74.5 मन जनेऊ जो अगड़ित हिंदुओं ने पहन रखे थे और काट डाले गए थे मुसलमानों के द्वारा उसकी जो हत्या उन्हें पड़ी होगी, पाप पड़ा होगा, उस आदमी को भी पाप पड़ेगा। जो हमारी चिट्ठी को बिना बताए हुए खोल लेगा और चुपचाप पढ़ लेगा और फिर चिपका देगा, बंद कर देगा, उतना ही उसे पाप पड़ेगा। पता नहीं पाप पड़ता था कि नहीं और वह 74.5 मन जनेऊ थे कि नहीं, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन भावना ये थी कि हम लोगों ने 74.5 मन जनेऊ और शिखाएं कटवा दी थी और उसके लिए आप अंदाजा लगा लीजिए 74.5 मन जनेऊ जिस तराजू पर तौले गए होंगे उसके लिए कितना खून बहाया गया होगा, कितनी गर्दनें कटवाई गई होंगी, काटी गई होंगी। हमने बहुत गर्दनें कटाई, हमने बहुत गर्दनें कटाई हैं, हमने अपना बहुत खून बहाया है, क्योंकि हम अपनी शिखा को प्यार करते हैं, जनेऊ को हम प्यार करते हैं, अपनी चोटी को प्यार करते हैं। हम शिवाजी ना होते तो चोटी भी ना होती सबकी। चोटी की रक्षा करने के लिए राणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह ने अपने प्राणों की बजी बैजी लगा दी थी। और किसका किसका नाम बताएंगे आपको कि चोटी के लिए कितनों ने अपनी जान निछावर कर डाली, कुर्बानी कर डाली। अब यह चोटी हमारे हाथ से चली गई, नीचे आ गई, अब यह खिसक रही है। कौन काट रहा है इसको? मुसलमान काट रहे हैं, मुसलमान काट रहे हैं इसको, नहीं ईसाई भी नहीं काट रहे इसको। तो फिर कौन काटता है इसको? वो काटता है जिसको हम इस युग की अनास्था कहते हैं। यही अनास्था चोटी को काटती चली जाती है। आप पता लगा लें कि किन किन बच्चों के सिर पर चोटी है। आपको एक भी बच्चे के सिर पर चोटी दिखाई नहीं पड़ेगी। यही हाल जनेऊ का है। दुनिया में कौन कौन से रिवाज चले हुए हैं कि जनेऊ कौन पहनेगा? मर्द पहनेगा, औरत नहीं पहनेगी। लड़कियों को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि शिखा की लाज, शिखा की इज्जत इन लोगों ने रख ली है। कोई लड़कियां तो बहुत लंबी लंबी चोटी रखाती हैं। मर्द से कहते हैं कि अरे बाबा 6 इंच की ना सही 3 इंच की चोटी रख ले, पर इनको 3 इंच की रखने में भी परेशानी मालूम पड़ती है। इन छोकरियों में से किसी की 1 फुट लंबी है तो किसी की 1.5 फुट लंबी है, किसी की 2 फुट लंबी है तो किसी की 2.5 फुट लंबी है। ये भी नहीं है कि कोई पतली चोटी हो, वरन लड़कियों की मोटी मोटी चोटियां हैं। जब वे अपने खाविंद को देखती हैं कि वह ऐसे सपाचट हैं कि उसने चोटी कटा ली, तो वह 2 भी रख लेती है। एक अपनी चोटी रख लेती है और दूसरी अपने खाविंद के लिए। जनेऊ भी तो हम 2 पहनते हैं, एक अपना पहनते हैं और एक अपनी बीवी के बदले का पहनते हैं। इसी तरह लड़की कहती है कि एक चोटी अपने खाविंद के बदले की रखाएंगी और एक अपने बदले की। यही तो बात है कि जो धर्म बचा हुआ है वह इन लड़कियों की वजह से बचा हुआ है।
ये लड़कियां ना होती तो इस चोटी का पता लगाना मुश्किल पड़ जाता। किसे कहते हैं चोटी और कैसे धारण की जाती है, चोटी कहाँ से आती है, चोटी की कौन रखवाली करता है। चोटी की हम रक्षा करेंगे और जनेऊ की हम रक्षा करेंगे। चोटी की हम रक्षा करेंगे और जनेऊ की हम रक्षा करेंगे। साथियों, यज्ञोपवीत धारण करने के कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। यज्ञोपवीत को 6 महीने में बदलना चाहिए, क्योंकि पसीने से 6 महीने में वह मैली पड़ जाती है और धागे कमजोर हो जाते हैं। अतः हर 6 महीने बाद यज्ञोपवीत के धागे को बदल देने चाहिए। सूर्य ग्रहण पर भी बदल देते हैं, चंद्र ग्रहण पर भी बदल देते हैं, कई बार बदलते हैं। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो कम से कम 6 महीने में तो बदल ही देने चाहिए। 6 महीने के लिए हमने इसलिए कहा कि 6 महीने में जनेऊ पुरानी पड़ जाती है। महिलाएं प्रायः हर महीने अपना जनेऊ बदल लेती हैं और नया धारण कर लेती हैं। इसी तरह कई लोग महीने में एक बार बदलते हैं। वैसे तो लोग अन्य मदों में ढेरों पैसा खर्च कर देते हैं, तो महीने भर में एक जनेऊ पर खर्च क्यों नहीं कर सकते। साथियों, उससे क्या आफत आ जाएगी। अतः हमको यज्ञोपवीत की स्थापना करनी पड़ेगी और हम उसे व्यापक आंदोलन के रूप में चलाएंगे। जहां कहीं भी हमारे यज्ञ होंगे, जो कोई भी व्यक्ति हमारे यज्ञ में शामिल होने का इच्छुक होगा, उनसे हम ये कहेंगे कि यज्ञोपवीत करा लीजिए और जनेऊ पहन लीजिए। यदि वह कहेगा कि जनेऊ पहनेंगे तो हमारी अम्मा नाराज हो जाएंगी, अम्मा नाराज हो जाएंगी, तो आप ऐसा कीजिए कि यदि यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं तो आपको जनेऊ हम पहना देते हैं, आप पहन लीजिए। इसे आप 24 घंटे पहन लीजिए। 24 घंटे के बाद आप इसे विसर्जित कर देना। यदि आप हवन में शामिल होना चाहते हैं तो जनेऊ जरूरी है। जनेऊ हमारे हिंदू धर्म का अक्षुण्ण अंग है, इसलिए इसे अपनाना शुरू कीजिए, अभ्यास करना शुरू कीजिए। अब हम हवन को व्यापक बनाने की सोच रहे हैं, तो यज्ञोपवीत को भी व्यापक बनाना पड़ेगा। हवन, यज्ञ और यज्ञोपवीत वास्तव में एक ही चीज है, एक ही चीज है। साथियों, अभी मैं आपको मूर्ति पूजा और बुत परस्ती के बारे में कह रहा था। ठीक इसी तरह अगर आपने शिखा रखी और यज्ञोपवीत पहना, लेकिन शिखा रखने के बाद और यज्ञोपवीत पहनने के बाद में आपने उसका मूल्य समझा नहीं, उत्तरदायित्व समझा नहीं, शिक्षा को समझा नहीं, प्रेरणा को समझा नहीं, हकीकत को समझा नहीं, तो आपको उससे उपेक्षा पैदा होती चली जाएगी और हमारे बच्चे जनेऊ पहनने से इनकार करेंगे, हमारे बच्चे चोटी रखने से इनकार करेंगे। आज हमारे हिंदुओं के बच्चों ने इनसे क्यों इनकार किया, बताइए ना आप। हिंदुओं के बच्चों ने इसलिए इनकार किया क्योंकि उन्हें किसी ने भी ये बताया नहीं कि आखिर ये क्या है। हम लोगों ने इसे यज्ञोपवीत नाम क्यों दिया, इसके पीछे शिखा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि शिखा क्या है और उसके पीछे क्या जिम्मेदारियां हैं, यज्ञोपवीत क्यों पहनाई जाती है और ये क्या याद दिलाती है। जनेऊ पहना तो दिया आपने, जनेऊ पहनाने की दक्षिणा भी दे दी पंडित जी को और हवन भी करा दिया और ब्रह्म भोज भी करा दिया, हजारों रुपए भी खर्च कर दिए। लेकिन यज्ञोपवीत पहनने के बाद जब बच्चे ने पूछा, पिताजी ये क्या है, इसे क्यों पहनते हैं, हमें क्यों जनेऊ पहनाया गया, तब आपका जवाब होता है, चुप चुप बे, ज्यादा बोलता है, हमारे बाप दादा पहनते थे इसलिए हम भी पहनते हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुझे शर्म नहीं आती। पूछता है क्यों पहनते हैं। सभी ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, लेकिन पंडित जी ब्राह्मण तो सब पहनते हैं, पर क्यों पहनते हैं, आखिर ये क्या चीज है। चुप रहे,
क्यों पहनते हैं? पंडित जी हर वक्त धर्म के बारे में पूछताछ करता रहता है। धर्म के बारे में पूछताछ का जवाब देने में यदि आप समर्थन ना हो पाए तो मित्रों, आपकी निष्ठा कमजोर होती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कार परंपराएं विलुप्त होती चली जाएंगी। अतः संस्कार परंपरा के बारे में आपको बताना पड़ेगा, जनेऊ के बारे में बताना और समझाना पड़ेगा। अगर आपने इस संदर्भ में, इस संबंध में बताना और समझाना शुरू कर दिया तो एक भी हिंदू का बच्चा यह नहीं कह पाएगा कि हमने यज्ञोपवीत तो करा लिया पर हम जनेऊ नहीं पहनेंगे। साथियों, आप पूरे यूरोप में जाइए, वहां तो हमसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे बच्चों को तो अंग्रेजी आती भी नहीं, मैट्रिक पास हैं, लेकिन कोई जनेऊ नहीं पहनता और साहब बना फिरता है। जबकि सारे के सारे यूरोप में आपको सब के सब शिक्षित आदमी मिलेंगे, कोई आदमी ग्रेजुएट से कम नहीं मिलेगा। जो आदमी दिन में नहीं पढ़ सकते वे रात में पढ़ते हैं और ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी आदमी, कोई भी ईसाई कहीं भी निकलता है तो अपनी प्रॉपर ड्रेस में निकलता है, जिसमें टाई भी शामिल है। टाई क्या है? टाई ईसाइयों का यज्ञोपवीत है, क्रूस। इसमें ईसा मसीह को फांसी लगाई गई थी, टाई उस फांसी का प्रतीक है। प्रत्येक ईसाई इसमें, जिसमें कि बड़े से बड़ा आदमी शामिल है और छोटे से छोटा भी शामिल है, या जो भी ईसा मसीह में विश्वास करता है, यकीन करता है, वह गले में फांसी का फंदा टाई के रूप में लगाकर सड़कों पर निकलता है और कहता है कि ये हमारी शान है और हमारी इज्जत है और हम पहन कर निकलते हैं। अरब देशों में मुसलमान तिरछी टोपी पहनकर निकलते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी वे तिरछी टोपी पहनकर निकलते हैं और कुछ लोग बालों वाली टोपी पहनकर निकलते हैं और चूड़ीदार पजामा तथा अचकन पहनकर निकलते हैं। आप जाइए वहां, कहां? जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में और दूसरे कॉलेजों में भी मुसलमानों के लड़कों को देखिए ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाइए ना, वहीं आपके आगे पीछे मूछें कटाए हुए और पजामा एवं चप्पल पहने हुए आपको मुसलमानी लिबास में उसी लहजे में, उसी तर्ज में काम करते हुए मिलेंगे, दिखाई पड़ेंगे। आप जामिया मिलिया कॉलेज में जाइए, अन्य स्कूल कॉलेजों में जाइए, आपको प्रत्येक जगह वे सारे के सारे मुसलमानी लिबास में मिलेंगे। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या हिंदुओं के लड़के पढ़े लिखे हैं? क्या हिंदुओं के लड़कों के दिमाग सातवें आसमान पर नहीं है? क्या हिंदुओं के लड़कों को बहस करना नहीं आ गया? मुसलमानों के लड़कों को बहस करना नहीं आया? उनको भी आता है, उनको भी आता है। साथियों, आप सिखों के कॉलेजों में जाइए, वहां के सारे स्टूडेंट आपको साफा पहने हुए मिलेंगे, अपने सिर पर करगी लगाए हुए दिखेंगे और अपने हाथ में कृपाण लिए हुए या बगल में डाले हुए दिखाई देंगे। क्या वो पढ़े लिखे हुए नहीं है? क्या सारी अकल आपके ही हिस्से में आ गई? क्या वे पढ़े लिखे नहीं है? विद्या उनको नहीं आती? नहीं साहब, वही तो शिक्षा ने ऐसा बना दिया हमें, तो शिक्षा ने हमें ही बना दिया, उन्हें नहीं बनाया। शिक्षा उन्होंने भी तो पढ़ी है, एमए पास हैं, और मुसलमान भी तो ऐसे एमए पास हैं। फिर हमारे यहाँ ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मित्रों, इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। धर्म के बारे में, यज्ञोपवीत के बारे में बताने और समझाने की कोशिश हमने नहीं की। ये शिखा क्या है, ये यज्ञोपवीत क्या है, इसका हमने कभी समाधान कर दिया होता, उनको समझा दिया होता, तो निश्चित हमारे बच्चे में ये गुण आ गए होते। तब हमारे घर के प्रत्येक बच्चे की कंधे पर जनेऊ तो रखा होता और सिर पर शिखा स्थापित होती। वे उनमें छिपी प्रेरणाओं का अनुसरण कर रहे होते। अभी भी समय है,
समझ जाने के लिए कि जब भी हमारे बच्चे हमसे बहस करने आएंगे और प्रश्न करने करेंगे कि बताइए ये शिखा क्या है, तो हमको उन्हें 1 घंटा समय देना पड़ेगा और बराबर बताना पड़ेगा कि शिखा का मतलब क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के तारतम्य में।